दोस्तों, भारत का ये छत्तीसगढ़ राज्य अपने मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रीज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ पूरे भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम जानेंगे यहाँ पर चल रहे टॉप 6 डेवलपिंग मेगा प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, ये ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रीज कॉरिडोर भारतीय रेलवे द्वारा एक डीएफसी फ्रेड स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, जो ईस्टर्न इंडिया को वेस्टर्न इंडिया से एक हाई स्पीड फ्रेड कॉरिडोर के माध्यम से जोड़ेगा, जिसकी अप्रॉक्स लंबाई 2000 किलोमीटर होने के साथ और इस पर चलने वाली ट्रेड माल गाड़ियों की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी। दोस्तों, ये कॉरिडोर पश्चिम बंगाल के दानकुनी से महाराष्ट्र के पालघर के बीच में बनाया जाएगा और जिन राज्यों से ये होकर गुजरेगा उसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ साथ छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिसमें ये छत्तीसगढ़ के मेगा प्रोजेक्ट में से एक है। इसकी टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 81,459 करोड़ होगी। वर्तमान में ये प्रोजेक्ट अभी प्रपोज्ड है, आने वाले कुछ महीनों में इस पर काम शुरू हो सकता है। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना के साथ रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जो प्लान्ड ग्रीनफील्ड 465 किलोमीटर लंबा NHAI अप्रूव्ड 6 लाइन एक्सेस कंट्रोल हाईवे है और इस पर गाड़ियां 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेंगी, जो भारत के 3 राज्यों छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के मध्य बनाया जा रहा है। दोस्तों, ये कॉरिडोर इतना इम्पोर्टेंट है कि भारत सरकार के 4 हाई प्रायोरिटी कॉरिडोर्स में से एक है, जिनमें 3 अमृतसर जामनगर कॉरिडोर, दिल्ली अमृतसर कटरा कॉरिडोर और चेन्नई बेंगलोर कॉरिडोर हैं। इस एक्सप्रेसवे के कंप्लीट हो जाने से रायपुर और विशाखापट्टनम के बीच की दूरी 130 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। जहां अभी इस सफर में 13 से 14 घंटे का समय लगता है, वही घटकर इस यात्रा का समय 7 घंटे हो जाएगा, जिससे हर स्टेट की इकोनॉमी को काफी फायदा होगा। दोस्तों, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया गया है, जो छत्तीसगढ़ का एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट होने के साथ भारत को विकसित देश बनाने में एक बड़ा कदम है। और इस NMDC स्टील प्लांट को PM मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य को समर्पित किया गया है, जो जगदलपुर से 16 किलोमीटर दूर स्थित नगरनार में 25,500 करोड़ की लागत से विकसित किया गया है, जो हाई स्मिलेट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है, जो पर ईयर 30 लाख टन हाई क्वालिटी स्टील का प्रोडक्शन करेगा। और NMDC का ये स्टील प्लांट हजारों लोगों को रोजगार देने के साथ यहाँ के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ाएगा, जो राज्य को देश और दुनिया भर में एक अलग पहचान दिलाएगा। दोस्तों, झारखंड और छत्तीसगढ़ की राजधानी को 4 लाइन इकोनॉमिक कॉरिडोर से जोड़ने के लिए तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिसे NHAI द्वारा 707 किलोमीटर पर डेवलप किया जा रहा है और इसे फ्यूचर में 6 लाइन तक बढ़ाया भी जा सकता है, जो झारखंड राज्य की सीमा में 250 किलोमीटर लंबा बाकी छत्तीसगढ़ राज्य के शहरों में बनेगा, जिसकी अनुमानित लागत 6,725 करोड़ है। भारतमाला के तहत बनने वाले इस एक्सप्रेसवे के रूट में आने वाले शहर छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर, सिमगा, बिलासपुर, कोरबा, पथरगांव, कुनकुरी, जस्तूर नगर और झारखंड में गुमला, रांची, बोकारो और धनबाद आते हैं। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे देश के 2 प्रमुख नेशनल हाईवे दिल्ली कोलकाता हाईवे और मुंबई कोलकाता हाईवे को आपस में जोड़ेगा, जिससे झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य को पड़ोसी राज्यों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और शहरों का विकास तेजी से होगा। दोस्तों, PM मोदी जी ने कुछ महीनों पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा पूरे भारत में 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रखी है, जिन्हें अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए की लागत से रीडेवलप किया जा रहा है। और इन सभी स्टेशनों को मॉडर्न डिजाइन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है, जिनमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, जैसे फास्ट एंट्री एंड एग्जिट, लार्ज सिटिंग वेटिंग हॉल, लिफ्ट एंड एक्सकेलेटर्स, फ्री हाई स्पीड वाईफाई, बेटर फास्टर पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंटरटेनमेंट लॉन्च आदि हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर पूरे भारत में स्टेशनों को रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के 8 स्टेशन शामिल हैं। इन सभी स्टेशनों का रीडेवलपमेंट अनुमानित 2025 या 26 तक कंप्लीट हो जाएगा।
इस रेल कॉरिडोर को देश की अधिक कोयला जरूरतों को पूरा करने और क्षेत्र में यात्री ट्रेन कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बनने से कोल माइनिंग में आने वाली ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स कम होंगी और इसे 2 फेज में विकसित किया जा रहा है, जिसकी टोटल लंबाई 190 किलोमीटर है, जिसको पहले फेज में खरचिया से धर्मजयगढ़ तक 125 किलोमीटर का डेवलप किया गया है, जो छत्तीसगढ़ के माड़ और रायगढ़ के कोयला क्षेत्रों से कोयला निकासी की सुविधा प्रदान कर रहा है। दोस्तों, फेज 2 की लंबाई 65 किलोमीटर की है, जो धर्मजयगढ़ को कोरबा से जोड़ेगा और इस पर काम चल रहा है। इस परियोजना को 2026 तक पूरा करने की उम्मीद है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1686 करोड़ है। फेज 2 कंप्लीट होने के बाद फेज 1 डायरेक्ट कनेक्ट होगा और इन दोनों फेज से डेवलप ये रेल ट्रैक छत्तीसगढ़ के कोल ट्रांसपोर्ट को काफी फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मोर इफिशिएंट बना देगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इन मेगा प्रोजेक्ट के अलावा और भी कई डेवलपिंग मेगा प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए।